जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी के दर्शन कराएंगे और आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कैसे आप यहाँ आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं नाथ द्वारा के बस स्टैंड पे और मंदिर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से ऑटो चलते हैं जिसका शेयरिंग बेसिस पे किराया 20 रुपीज़ है। वो मार्केट के बाहर आपको ला के छोड़ देंगे, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं मंदिर तक। नाथ द्वारा आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। तो हम ट्रेन पकड़ के उदयपुर पहुंच चुके थे। लोकल ट्रेन हमने चित्तौड़गढ़ से पकड़ी थी, तो उसने हमें उदयपुर उतार दिया था। उदयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है नाथ द्वारा बस स्टैंड। उदयपुर से हम बस द्वारा आ गए थे यहाँ पे नाथ द्वारा के लिए। इसका किराया 60 रुपये लगा और ये बस स्टैंड से हम फिर यहाँ पे ऑटो पकड़ के मंदिर के लिए पहुँच गए थे। नाथ द्वारा बाई प्लेन भी आ सकते हैं और डबोक एयरपोर्ट 58 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से आप टैक्सी और बस द्वारा आप नाथ द्वारा पहुँच सकते हैं। श्रीनाथ जी का यह मंदिर राजस्थान के राजमस जिले के नाथ द्वारा शहर में स्थित है, इसलिए इस स्थान को नाथ द्वारा के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ की ये पूरी मार्केट है और इस मार्केट से होते हुए अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और पूरे दर्शन कराएंगे आपको। चलिए आपको मंदिर और मंदिर के इतिहास के बारे में बता देते हैं। कहा जाता है कि ये श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की मूर्ति पत्थर से स्वयं प्रकट हुई और ये गोवर्धन की पहाड़ियों से निकली थी। ऐतिहासिक रूप से श्रीनाथ जी की मूर्ति की पूजा सबसे पहले मथुरा के गोवर्धन की पहाड़ियों पर की गई थी। मूर्ति को शुरू में मथुरा से यमुना नदी के किनारे 1672 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 6 महीने तक आगरा में रखा गया ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद मूर्ति को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किए गए बर्बर विनाश से बचाने के लिए रथ पर दक्षिण की ओर एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। मूर्ति जब गांव सिहात पहुंची तो वहां बैलगाड़ी के दोनों पहिए धंस गए और आगे नहीं ले जाया सका। पुजारियों ने महसूस किया कि ये विशेष स्थान भगवान ने चुना है और उस समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के शासन और संरक्षण में एक मंदिर बनाया गया था। श्रीनाथ जी मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली के रूप में जाना जाता है। हर मंदिर का निर्माण गोस्वामी दामोदर दास बैरागी ने 1672 में करवाया था। अभी हम मेन मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे श्रीनाथ जी के इस रूप के दर्शन होते हैं यहाँ पे। और मंदिर में आप मोबाइल कैमरा कुछ भी लेके नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। तो बाहर मंदिर के पास काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे आपका सामान जमा होता है, बैग मोबाइल पर सब कुछ जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको मंदिर में अंदर जाने दिया जाएगा दर्शन करने के लिए। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। ये बाहर का एरिया है। दर्शनों के बाद इसी गेट से वापस आते हैं सभी लोग। और मंदिर परिसर में किसी भी तरीके का प्रसाद लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। तो यहाँ पे भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। यहाँ पे काउंटर बने हुए जगह जगह पे। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रंग महल की तरफ और वहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे। रंग महल का टिकट लगता है 250 रुपये का टिकट है पर पर्सन और 5 साल के बच्चों का फ्री है। तो ये रंग महल की एंट्री है। तो यहाँ से एंट्री होके हमें सारी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहाँ पे गाइड भी होते हैं और वो सारा बताते हैं कुछ। अभी हम रंग महल के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए पूरा जो कमरा है ये शीशे का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है लाइटिंग में। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और पूरा दिखाते हैं आपको रंग महल और दर्शन कराते हैं। ये है रमेश भाई ओझा जी जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वाचक है। 13 साल की उम्र में इन्होंने पहली भागवत कथा गाई थी। और इन्हें तो हम जानते ही मुरारी बापू, इनका पूरा नाम है मुरारीदास प्रभुदास हरियाणी। ये श्री रामचरितमानस की कथा वाचक है। 14 साल की उम्र में इन्होंने पहली राम कथा गाई। ये है जया किशोरी जी। वैसे तो इनका पूरा नाम है जया शर्मा। ये भी भागवत कथा करके बहुत फेमस हुई थी। तो आज इन्हें देश विदेश के लोग भी जानते हैं। वर्ष की आयु में यात्रा पे निकले थे। तो श्रीनाथ जी उनके स्वप्न में आके बोले थे कि मैं तुम्हारी जतिपुरा की जो गोवर्धन पहाड़ी है वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो अगले ही दिन जतिपुरा के लिए यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान जतिपुरा जाते हैं तो वहाँ पे पूछताछ करते हैं। तो वहाँ पे सत्तूपांड नाम की ग्वाले से बात कर रहे होते। वहाँ उन्हें पता चलता है कि श्रीनाथ जी की ऊर्ध्वभुजा का प्राकट्य हुआ, यानी कि हाथ का ही प्राकट्य हुआ। ये जब बात कर रहे होते तब उन्हें एक आवाज आती है, कहाँ हूँ मेरे वल्लभ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। जैसे आवाज सुनते गोवर्धन पड़ती है, गोड़ पड़ती है। तो अभी वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी का प्रथम मिलन होता है। ये हमारे नाथ द्वारा की सबसे फेमस कला है पिछवई कला। जैसे कि आप देख सकते हैं जब वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पर्वत पे जाते हैं फिर श्रीनाथ जी का मुखारबिंद होता है, उसके बाद प्रथम मिलन होता है। तो ये प्रथम मिलन का दृश्य है। और यहाँ पे वल्लभाचार्य जी की वंशावली के बारे में बताया गया, यानी मंदिर में जो बावर्षी है विशाल भाव, राकेश भाव, उन्हीं के बारे में।
और यहाँ पे श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं के बारे में बताया गया, यानी श्रीनाथ जी के सामने जो बैठकर कीर्तन करते हैं उन्हीं के बारे में। श्री कृष्ण की जो 8 गोपियाँ थी उसका ही पूर्ण जन्म श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं के रूप में हुआ। और आज भी ऐसा ही माना जाता है, इन्हीं सब की जो पीढ़ी है वो मंदिर में आज भी कीर्तन करती है और इन्हीं के गाए हुए कीर्तन ही मंदिर में आज भी गाए जाते हैं। और ये श्रीनाथ जी के मंगला के दर्शन, बीच में जो रेखा देख रहे हैं वो शेषनाग का अवतार, और आसपास में जितनी भी बॉक्स में आकृति दिख रही है नौ ही इनके ब्रजवासी मथुरा के भक्त का स्वरूप है। ये मंगला के दर्शन और ये है श्रृंगार के दर्शन और ये ब्रज की लीला। पीछे की तरफ अलग अलग उत्सव के दिन श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ पे श्री कृष्ण की बाल सखाओं के साथ लीला, इन्हें पिछवाई भी इसलिए कहा जाता है कि श्रीनाथ जी के पीछे लगाई जाती है और ये कपड़े बनाई जाती है, सारी कपड़े बनाई गई। जन्माष्टमी के दूसरे दिन होता है नंद महोत्सव। नंद महोत्सव से श्रीनाथ जी में दही दूध का छिड़काव किया जाता है। इस दिन मंदिर के जो मुखिया जी होते हैं वो नंद बाबा का वेश धारण करते हैं और जितने भी वल्लभपुर के वंशज होते हैं वो जेंट्स लेडीज बनते हैं। और वल्लभपुर वंशों में जो सबसे बूढ़े पुजारी होते हैं वो यशोदा माता बनकर लालन जी को पालना करते हैं। नंद महाराज यशोदा माता बनकर लालन जी को हिंडोला करते हैं। पीछे की तरफ आप देखिए इतिहास के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया। ये भी मेवाड़ के राजा थे राज सिंह जी। जब श्रीनाथ जी व्रत से जब नाथद्वारा पधार रहे थे तो श्रीनाथ जी का स्वागत इन्होंने ही किया था। ये अपने समय के बहुत बड़े शिल्पकार भी थे। इनकी शिल्पकारी इन काकोली की नौजों की पालन यहाँ पे देख सकते हैं द्वारकाधीश जी मंदिर के आगे। तो ये बॉलीवुड की हीरोइन है, लेकिन पद्मावती मूव में पद्मावत का रोल किया था, इसलिए पद्मावती के तौर पर बताया। पद्मावती बेहद खूबसूरत रानी, इनके पति का नाम था रतन सिंह सिसोदिया। अपने स्वाभिमान के लिए इन्होंने अग्निजोत किया था सोने रानी के साथ। और ये है सहल कंवर, इन्हें हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र की थी। इनके पति का नाम था रतन सिंह चुंडावत। इनकी गर्द इन्होंने अपने प्रेम की निशानी के तौर पर सिर काट कर दे दिया। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी। इनका पूरा नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। एक समाज सुधारक के 25 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था जी। के बारे में उधर श्री कृष्ण और मीराबाई के अटूट प्रेम के बारे में बताया। जी व्रत से जब नाथद्वारा पधार रहे थे तो शिव जी ही आगे मशाल लेके चले थे, इसलिए नाथद्वारा में शिव जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। श्रीनाथ जी में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे हमारे, और दर्शन करने के बाद हम आ गए थे सीधा रंग महल, और रंग महल में भी हमें बहुत सारी जानकारी दी गई और दर्शन कराए गए। तो अगर आपके पास समय बचता है तो आप रंग महल आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।